साथियों नमस्कार, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो साथियों, आज हमारे साथ हैं बहुत शानदार पर्सनैलिटी जिनका नाम है रविंदर सोनी जी, जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आज उनसे जानेंगे कि बी कीपिंग के बारे में, इनसे कुछ जानकारी लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि रविंदर जी अपना पूरा इंट्रोडक्शन दें, कहाँ से हैं, कब से बी कीपिंग कर रहे हैं, एक शॉर्ट में एक अपने बारे में जानकारी देंगे प्लीज़ सर। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम रविंदर सोनी, ज़िला करनाल, गांव सालवन का मैं रहने वाला हूं और 20 दिसंबर 2014 से लगातार मैं बी कीपिंग से जुड़ा हुआ हूं। तो आपने कहीं ट्रेनिंग ली थी या बिना ट्रेनिंग के शुरू किया आपने? जब आरंभ में मैंने बी कीपिंग के प्रोफेशन में मैं आया तो मुझे किसी नहीं था। कुछ जो परंपरागत बी कीपर्स थे उनके साथ में लगने के पश्चात धीरे धीरे मुझे अनुभव होता गया, पता लगा क्या बी मधुमक्खी होती क्या है, क्या गुण है इसके। तो अभी कितने बी कॉलोनीज़ हैं आपके पास? मेरे पास अब 100 बी कॉलोनीज़ हैं। तो शुरू कितने बी कॉलोनी से किया था? मैंने शुरू किया था 15 कॉलोनी से शुरू किया था। तो वो धीरे धीरे आपने ग्रो किया फिर बिजनेस को? हाँ जी, धीरे धीरे अनुभव बढ़ता गया, मधुमक्खियाँ भी बढ़ती गई। बीच में एक ऐसा समय आया कि हमारी अपनी असावधानी से हम इस धंधे में नुकसान कर बैठे आग की वजह से, क्योंकि जो अपना ये अप्रैल और का महीना होता है, अमूमन हरियाणा के खेतों में आग लगा दी जाती है किसानों के द्वारा, जो नहीं लगाई जानी चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो जो हमारे जीवाणु हैं, जो ऊपरी परत होती है भूमि की, वो जीवाणु भी मर जाते हैं उस आग से। उसके अतिरिक्त किसी के जो है ना तूड़ी के गोडाउन जल जाते हैं, जिसको हम कूप कहते हैं, किसी के वृक्ष जल जाते हैं, या फिर पशुओं के बाड़े तक भी आग पहुंच जाती है। आग तो मैं एक बी कीपर होने के नाते सभी किसानों से अपील करूंगा कि आप आग तो बिल्कुल नहीं लगाइएगा। आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक अक्षणिक समय के लिए, समय बचाने के लिए यहाँ आग लगाते हैं, उसको आप उसको कल्टीवेटर भी उसमें चला सकते हैं, पानी दीजिए उसमें, उसको खाद बनाइए। 100 कॉलोनी से आपकी कितनी आमदनी हो जाती है पूरे सीजन में, एक साल के अंदर? 100 कॉलोनी में सर ये समझ लीजिएगा शायद ही जो है ना 7 लाख के करीब हो जाता है। 7 लाख के करीब जी, एक साल में 100 कॉलोनी से। मैंने सुना है कि आप बड़ी अच्छी क्वालिटी का शहद निकालते हो जी। तो उसमें किन किन चीज़ों की सावधानियां रखते हो और कहाँ कहाँ मधुमक्खियों का रखते हो जहाँ से आपको इतनी अच्छी क्वालिटी का शहद मिलता है? अच्छी क्वालिटी का शहद निकालने के लिए सबसे पहले तो जो बी कीपर है उसको धैर्य चाहिए। ये नहीं है कि मेरे पड़ोसी ने शहद निकाल लिया है मैं भी शहद निकालूँ, नहीं। शहद की जो क्वालिटी तब बनेगी जब वो 70 या 75% तक जो है ना उसकी कैपिंग हो जाएगी, शहद की सील्ड हो जाएगा, मधुमक्खियों द्वारा सील्ड किया जाता है, वो पक जाता है शहद। उसका मॉइस्चर कंटेंट है जो है वो बिलो 20 तक है, 20 से नीचे तक होना चाहिए। वैसे तो 17-18 होता है, लेकिन जब हम बी कीपिंग से शहद निकालते हैं तो उसमें कुछ नेक्टर भी आ जाता है। जिस वक्त शहद निकालते वक्त नेक्टर भी आ जाता है, इसलिए उसका जो मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम पूरी तरह सील्ड शहद को निकालेंगे तो उसकी क्वालिटी हम मेंटेन करेंगे और वो खाने लायक होता है, उसमें खमीर नहीं उठेगा, सड़ेगा नहीं वो शहद, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बनी रहेंगी। कीपिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज मानते हैं वो माइग्रेशन को मानते हैं। तो माइग्रेशन कहाँ कहाँ करते हो आप? माइग्रेशन करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि किस एरिया में अब फ्लोरा सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मधुमक्खियों के लिए फूल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इनका मुख्य भोजन फूलों से ही प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ मकरंद लेती हैं, पोलन लेती हैं, प्रपोलिस लेती हैं, ये फूल और वृक्षों से ही लेती है। जहाँ पे फूल की मात्रा सबसे ज़्यादा अधिक होगी हम वहीं के लिए माइग्रेशन करेंगे। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनमें आप जाते हो? मैं तो अभी तक पूरे हरियाणा तो लगभग घूम चुका हूँ, अदर स्टेट में मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा होता है और 100 कॉलोनी लेके बहुत लंबा माइग्रेशन
करने में बहुत खर्च होता है, इसलिए मैं अपना डिस्ट्रिक्ट भिवानी या फिर हिसार डिस्ट्रिक्ट में, इन ज़िलों में मैं सरसों के सीज़न में जाता हूँ सबसे ज़्यादा। हमारे जो व्यूवर्स हैं वो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसमें जैसे न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? न्यू कमर्स के ये प्रोफेशन जो ऐसा है, इसमें इन्फिनिटिव है। ये आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप कितना कमा सकते हैं। ये नहीं है कि आपने आप जो है ना सेटिस्फाइड हो गए 1 लाख 1.5 लाख या 50,000 तक, नहीं, इन्फिनिटिव है। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए काम करने की, जितना मर्जी वाइड स्केल पे आप काम कर सकते हैं। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जो अनपढ़ होते हुए भी, पढ़े लिखों की बात नहीं है, एजुकेटेड तो होते ही हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह करेंगे। जो कम पढ़े लिखे लोग भी हैं वो करोड़ों कमाते हैं इस बिज़नेस से। तो आने वाले समय में और जो पहले जो बी कीपिंग होती थी, आप काफ़ी समय से कर रहे हो, उन दोनों में कोई फ़र्क है अभी जी? पहले में? पहले जो परंपरागत बी कीपिंग होती थी उसमें जो बी कीपर्स थे उनको इतना अनुभव तो होता था उनको शहद निकालने का, लेकिन उनको जैसे कोई मान लीजिए परजीवी का हमला होता है या कोई और बीमारी आ जाती है, उनका रख रखाव इतनी अच्छी तरह से नहीं कर सकते थे। और अब जो है, अब हमारा जो एक हरियाणा में एक इंस्टीट्यूशन बना है IDBC रामनगर कुरुक्षेत्र, वहाँ पे जो डॉक्टर साहिबान हैं वो वेल ट्रेंड हैं, उनका वास्ट एक्सपीरियंस है बी कीपिंग की ट्रेनिंग के लिए। और वहाँ पे इंडो इज़राइल सरकार का ये जो है साझा उपक्रम है, इज़राइल सरकार के जो डॉक्टर्स हैं उनका भी सहयोग होता है। अब जो वो ट्रेनिंग देते हैं, साइंटिफिक बी कीपिंग ट्रेनिंग जो वो देते हैं, वो विधिवत भी हमें करना कैसे है, आपको डेट वाइज भी वो बताएंगे कि भी आपको कब माइग्रेशन करनी है, कब ऑफ सीजन होता है। तो जैसे अब नए जो बी कीपर हैं उनको सीखने में कितना वक्त लगेगा? क्या कोई डिग्री लेनी पड़ती है या बिना काम सीखे भी किया जा सकता है, या किसी के पास रह करके सीखते हैं? कौन सा वे सबसे बेस्ट रहता है? बहुत अच्छा सवाल किया ये। देखिए, अगर आप पहले से किसी बी कीपर के संपर्क में हैं और उसे थोड़ी बहुत आपने अनुभव प्राप्त किया है, अच्छा है। लेकिन अब सरकार के जो है ना बहुत सारे स्कीमें आ चुकी हैं। भारत सरकार और हरियाणा सरकार इस काम के लिए, इस काम को करने के लिए एक लंबी चौड़ी सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। और ये काम सीधे भारत सरकार और हरियाणा सरकार के सर्विलांस में, जो इनके मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, उनके सर्विलांस में है। तो ये काम का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अगर कोई करता है तो बहुत अच्छा है। न्यू कमर्स हैं, आगे सब हाथों को काम नहीं मिलेगा, तो अपना बिजनेस स्टैंड कीजिएगा और पैसों में खेलिएगा। तो बी कॉलोनी से स्टार्ट कर सकता है कोई व्यक्ति अगर ठीक ठाक पैसे कमाना अगर चाहता आपने समय व्यतीत करना है फिर तो कोई बात नहीं है। अगर लेकिन आपने ये है कि आपका घर का खर्च भी चले, आपकी जेब में कुछ पैसे भी हों, तो कम से कम 50 कॉलोनी तो आपको होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ आपको अनुभव होना ज़रूरी है। ये नहीं है आप ट्रेनिंग लीजिए फिर किसी बी कीपर के संपर्क में आइए, वो आपको बताएगा। क्योंकि प्रैक्टिकल जॉब जो है ना IDBC रामनगर कुरुक्षेत्र में इतना लंबा नहीं होता है, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां होती हैं। 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। 5 दिन में सब कुछ नहीं सीख सकता है, सीखना तो आपको फील्ड में आगे पड़ेगा। तो रविंदर जी, हम आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक फाइनल मैसेज चाहूँगा कि हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ आपकी तरफ से कोई संदेश हो, बी कीपरों के लिए, नए लोगों के लिए, या जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं उनके लिए कोई ख़ास मैसेज आप देना चाहो। देखो, मैसेज तो ये है, शहद जो है, जो हम बी कीपिंग करते हैं, शहद के लिए सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन बायो प्रोडक्ट्स भी इसके बहुत ज़्यादा हैं। लंबा चौड़ा ये फील्ड है, कमाई का कोई इसमें अंदाज़ा नहीं है कितनी कर सकता है। आप अपने शहद की क्वालिटी बना के रखिए, अपनी पहचान रखिए, खुद बिजनेस कीजिए, दलालों के चक्कर में नहीं आइएगा। दलाल तो शोषण करेंगे। किसान अपनी फसल को अपने आप बेचेगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखेंगे तो हम लाभ कमाएंगे। अगर हम कच्चा बच्चा शहद निकालेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें नुकसान होगा। तो साथियों, रविंदर सोनी जी के साथ हमारी आगे भी बातचीत होती रहेगी, कुछ गहराई की बातें जानेंगे। आज जस्ट इनका
इंट्रोडक्शन था, आपसे जाके जान पहचान हो जाए। उसके बाद अभी कुछ समय और इंतज़ार करें। आप सबके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, सर के पास बहुत गहरी नॉलेज है जो कि बी कीपिंग में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। तो साथियों, इसके साथ ही रविंदर सोनी जी का आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जी। धन्यवाद। और आपका भी। धन्यवाद हमारे सभी साथियों का जो हमारे चैनल को देखते हैं। और थैंक यू वेरी मच।